नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज बात करेंगे नशा तस्करी की। बात करेंगे कि इसका समाधान क्या है। जब इतने बड़े पैमाने पर लगातार छापेमारी की जा रही है तो ये नशा तस्करी रुक क्यों नहीं रही है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि नशा तस्करी में जो लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं, आप सोचते होंगे कि कम पढ़े लिखे लोग होंगे, पैसे के लालच में करते होंगे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, अच्छे खासे बिजनेसमैन के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है। अभी यूपी से बड़ी खबर सामने आई, और क्या थी वो खबर और किस तरीके से नशा तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है, नशाखोरी बड़े पैमाने पर हो रही है, आज मैं समझूंगी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय से। सर देखिए, ड्रग स्मगलिंग इंटरनेशनल पे एक साजिश चल रही है भारत को बर्बाद करने के लिए। भारत को बर्बाद करने के लिए एक तरफ घुसपैठियों को यहाँ पर भेजा जा रहा है, दूसरी तरफ धर्मांतरण कराया जा रहा है, तीसरी तरफ जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। चौथा जो उन्होंने एफर्ट किया है, जो मतलब पूरा प्लान किया हुआ है कि भारत की यंग जनरेशन को नशेड़ी बना दिया जाए। क्योंकि जब नशेड़ी बन जाएगा तो उससे भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत की परंपरा क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक आंकड़ों के अनुसार इस समय भारत में 5 करोड़ परिवार नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। मतलब 5 करोड़ परिवारों में कोई एक सदस्य नशेड़ी हो चुका है। कुल 35 करोड़ परिवार भारत में रहते हैं, उसमें से 5 करोड़ परिवारों में अगर कोई नशेड़ी आ चुका है, चाहे वो बाप नशेड़ी है, चाहे बेटा नशेड़ी है, भाई नशेड़ी है, जो भी है, तो परेशानी तो बढ़ चुकी है। मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स से मिला हूँ जिनके पास सब कुछ है, लेकिन उनका एक बेटा है और वो नशेड़ी हो चुका है। पूरा परिवार तबाही के कगार पे चला गया है। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारी बहनें आती हैं जो मिल के बात करती हैं, अच्छे परिवारों की हैं, पढ़े लिखे परिवारों की हैं, और हस्बैंड नशेड़ी हो गया है, तो उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नशेड़ी बाप से परेशान हैं। तो करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं, करोड़ों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, करोड़ों माँ बाप अपनी नशेड़ी बेटों से परेशान हैं। यहाँ भारत में छापा भी मारा जा रहा है, पकड़ी भी जा रही है। अभी 5,000 करोड़ की दवा पकड़ी गई थी दिल्ली में, उसके बाद 2,000 करोड़ की दवा पकड़ी गई है भोपाल में, और अब नोएडा में 700 जगहों पे छापा मारा है। और 700 जगहों पे जो छापा मारा है वो यहाँ के एक तो बहुत बड़ा फेमस लॉ कॉलेज है, वहाँ पे ड्रग स्मगलिंग का काम चल रहा था और वहाँ के बच्चे उसमें पाए गए। एक बहुत फेमस जो है यहाँ का यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें मतलब इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है, एमबीए भी है, लॉ भी है, सारे तरीके के कोर्सेज हैं। वहाँ के बच्चे पकड़े गए हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चे नशा ले रहे थे कि इसकी तस्करी भी कर रहे थे। ये इसमें क्या हो रखा है कि ये जो ड्रग स्मगलर ने, अब ड्रग स्मगलर ने एक नया पैटर्न निकाला है कि किसी बाहरी बच्चे को बेचने की, अपना सप्लाई करने की बजाय वो स्कूल कॉलेज में ही 2-4 बच्चों को अपना टारगेट बना लेते हैं, उनको फ्री में नशा देते हैं। जब वो फ्री में नशा देते हैं, वो नशेड़ी बन जाता है, तो उसी को अपना यूज़ करके उसी से पूरे स्कूल कॉलेज में बेचवाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे आपका चाहे वो लॉ कॉलेज है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे मेडिकल कॉलेज, हर कॉलेज में 2-3 बच्चों को पहले फ्री में देंगे, और जब वो एडिक्ट हो जाएगा, नशेड़ी हो जाएगा, उसी के माध्यम से वो बाकी लोगों को फैलवाना शुरू कर देते हैं। ये पूरा खेल जो आज 700 जगहों पर छापा मारा गया है नोएडा में, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने एक बड़े पैमाने पर शुरू किया हुआ है। और ये ड्रग स्मगलिंग इसलिए हो रही है कि पहली बात तो हमारा कानून महा सड़ा हुआ है। नम्रता जी, दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर को फांसी होती है। मैं आपके दर्शकों से कहूंगा, एक बार गूगल करिए, 900 ग्राम गांजा, सिंगापुर फांसी। मात्र 900 ग्राम गांजा मिला था, मात्र 900 ग्राम, और कॉलेज के पास गया था, उसको फांसी दे दिया। सिंगापुर में कहना है कि कोई भी अपराध जिससे हमारी संस्कृति खराब हो, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएं, और जो प्लान डबे में पैसे के लिए किया जा रहा है उस पर केवल फांसी होगी। फांसी देते हैं। दुनिया के कई देशों में फांसी का कानून है। भारत में इसलिए हो रहा है, एक तो कानून सड़ा हुआ है, कानून में मैक्सिमम 7 साल या 8 साल सजा होती है। दूसरा, यहाँ इतनी लंबी प्रक्रिया है। पहले कम से कम 15-20 साल मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, फिर 10 साल हाई कोर्ट में चलता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलता है। इस बीच में कम से कम सैकड़ों गवाह, उसमें गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। अब सैकड़ों गवाहों में अगर उन्होंने, जो ड्रग स्मगलर इतने पावरफुल होते हैं कि पैसा दे के कुछ गवाहों को खरीद लेते हैं, कुछ गवाहों को धमकी दे देते हैं, कुछ लोग डर के मारे नहीं गवाही देते थे, अरे हमारा क्या पड़ा हुआ है, खाम खाम जाके इसमें क्यों अपने मुसीबत मोल लें। क्योंकि गवाही देने के लिए आपको बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा, बार बार तारीख पे तारीख पड़ेगी, तो आपको अपना काम धाम छुट्टी करके जाना पड़ेगा कोर्ट। तो ये जो सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है, सड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था है, ये जो तारीख पे तारीख वाला सिस्टम है, इसकी वजह से नशा नहीं रुक रहा है। जिस दिन भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो जाएगा,
और ये गवाहों वहां के चक्कर की करने की बजाय सीधे सीधे जो ड्रग स्मगलर पकड़े गए, चाहे वो सप्लायर हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे वो कंज्यूमर हैं, जो भी इस कारोबार में हैं, उनको पकड़ के जिस दिन उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके सीधे उनको दे देंगे ना सजा, 3-3 महीने 6-6 महीने में सजा शुरू हो जाएगी, उस दिन रुक जाएगी। अभी रुक नहीं रही है। दूसरी बात, मैं माननीय गृह मंत्री जी का ट्वीट देख रहा था, अमित शाह जी का, 23,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई है अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर, ठीक है, दिल्ली एनसीआर इस पूरे एरिया में 23,000 करोड़ की ड्रग। सोचिए आप, 23,000 करोड़ की ड्रग का मतलब अगर 500-500 रुपए की ड्रग उसमें एक परिवार में जाए तो आप सोचिए करोड़ों लोग जो है उससे, करोड़ों परिवार उससे बर्बाद हो चुके होते। हमारी संस्कृति भी नष्ट हो रही है, हमारी परंपरा भी नष्ट हो रही है, घर में गृह क्लेश बढ़ रहा है। अल्टीमेटली भाई 4-5 आदमी का परिवार है, उसमें बच्चा नशेड़ी है, नशेड़ी आके घर में झूम रहा है और पैसा न मिलने पे माँ से झगड़ा कर रहा है, पैसा न मिलने पे फादर से झगड़ा कर रहा है, तो उस घर में शांति तो खत्म हो गई ना। घर में उस घर का विकास तो बंद हो गया, उस घर में आगे भविष्य के बारे में सोचना तो बंद हो गया। लोग परेशान है उसी में। एक व्यक्ति जो, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बाप है, चाहे भाई छोटा भाई है, चाहे बड़ा भाई है, जो भी है, जो इसे आ चुका है, तो परिवारों का विकास बंद हो जा रहा है। ठीक है, परिवारों में अशांति फैल जा रही है, परिवारों में लगातार क्लेश हो रहा है और कितने मर्डर हो रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा बताता है कि जो छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है ना, 3 साल 4 साल 5 साल की बच्ची, वो पूरी तरीके से ड्रग एडिक्शन में होता है। आज तक मुझे कोई ऐसा केस नहीं मिला जहां व्यक्ति वास्तव में कोई नशा वशा न करता हो, उसने 2 साल की बच्ची के साथ रेप किया हो। मैं पिछले करीब 15 सालों से जब ये केस आते हैं, 2 साल की बच्ची के साथ रेप, 3 साल की बच्ची के साथ रेप, 4 साल की बच्ची, तो मैं ये उसमें डीप तक जाता हूँ और ये देखता हूँ कि बच्चा ये जिसने रेप किया है ये अपने होशो हवास में था, तो पता चलता नहीं, वो तो ड्रग एडिक्ट था। तो ड्रग एडिक्शन के कारण कितनी बच्चियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। कितने बार ये जो ड्रग एडिक्ट होते हैं 3 साल 4 साल की बच्ची का रेप करके मर्डर कर देते हैं, कितने परिवार उसमें बर्बाद हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारी संस्कृति भी नष्ट हो रही है, हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। ड्रग का यूज जो इस क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया है वो पंजाब में कन्वर्जन के लिए किया है। पंजाब में जो तो पूरा बहुत बड़ा हथियार बना लिया है इसे। तो पंजाब में जो पूरा कन्वर्जन हुआ है उसके लिए सबसे पहले ड्रग ईसाई मिशनरीज ने क्या किया है, वहां पे मुफ्त में ड्रग बांटा है। और जब कोई व्यक्ति नशेड़ी हो गया तो जब उसको पूजा करना ही नहीं है तो हिंदू बन के रहे या सिख बन रहे या ईसाई बन जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो कन्वर्जन के लिए ड्रग का यूज किया जा रहा है, भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए ड्रग का यूज किया जा रहा है, भारत के परिवारों से पैसा ऐंठने के लिए ड्रग का यूज किया जा रहा है। 90% जो ड्रग का कंजम्पशन हो रहा है हिंदुओं में हो रहा है, हिंदू मतलब कुल मिला के सनातनियों में हो रहा है। तो सनातनियों का पैसा भी जा रहा है, सनातनियों का परिवार भी बर्बाद हो रहा है, सनातनियों का विकास भी रुक रहा है और कुछ चंद लोग इस ड्रग से मजे कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं ड्रग स्मगलर को फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा सिंगापुर जैसा। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। ये गवाही और तारीख पे तारीख ये सिस्टम बंद करना पड़ेगा। जैसे ही कोई ड्रग स्मगलर पकड़ा जाए सीधे सीधे उसको पकड़िए, उसका नार्को टेस्ट करिए, पॉलीग्राफ करिए, ब्रेन मैपिंग करिए और सीधे उसको फांसी दे दीजिए। उसकी नागरिकता खत्म करिए, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, तब ड्रग स्मगलिंग रुकेगा। केवल छापे पे छापा तो छापा हो ही रहा है। एक और बात आपको बताऊं, ये जितने छापे पड़ रहे हैं ड्रग स्मगलर के खिलाफ वो केवल और केवल बीजेपी रूल्ड स्टेट में हो रहे हैं। आपने कभी सुना नहीं होगा कि बंगाल में कोई ड्रग पकड़ी गई हो, केरल में कभी ड्रग पकड़ी गई हो, तमिलनाडु में कभी ड्रग पकड़ी गई हो, या अभी जहां पे भी नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं कभी आपने सुना नहीं होगा। ड्रग कहां पकड़ी जा रही है? गुजरात में, वहां बीजेपी की सरकार है। असम में पकड़ी जा रही है बीजेपी की सरकार है, यूपी में पकड़ी जा रही है बीजेपी की सरकार है, एमपी पकड़ी जा रही है बीजेपी की सरकार है, अब छत्तीसगढ़ में भी पकड़ी जाने लग गई बीजेपी की सरकार है, अब जो है आपके दिल्ली में पकड़ी जा रही है क्योंकि यहाँ की पुलिस अपना केंद्र के अधीन है। तो जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, जहां गैर बीजेपी शासित राज्य, वहां तो पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। तो समाधान क्या है? 1 नेशन 1 पुलिस कोड होना चाहिए। समाधान क्या है? 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होना चाहिए। समाधान क्या है? 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड होना चाहिए। समाधान क्या है? 1 नेशन 1 एविडेंस कोड होना चाहिए। ये गवाहों का बयान का सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि गवाहों के बयान में बहुत सारे लोग ड्रग स्मगलर के खिलाफ जब गवाही देते हैं तो उनकी हत्या हो जाती है। इस हत्या के डर से लोग ड्रग स्मगलर के खिलाफ गवाही नहीं देते। लोगों को पता रहता है कि भाई ये आदमी ड्रग बेच रहा है, फिर भी गवाही देने से डरते हैं। क्यों? 2 कारण है। पहली बात, उनको लगता है कि तो हमको 10 बार कोर्ट जाना पड़ेगा। दूसरी बात, अखबारों में छपता है कि उन्होंने गवाही दिया, उसका मर्डर हो गया, तो लोग नहीं है। अब इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? ड्रग स्मगलर को सजा ही नहीं होती है, न कोई गवाही देता है,
और जो गवाही देता बाद में मुकर जाता है तो सजा नहीं हो रही, सजा नहीं हो रही तो ड्रग स्मगलिंग रुक नहीं रही है। इसलिए सारे कानून बदलने पड़ेंगे, तब जाकर ड्रग स्मगलिंग रुकेगी और तब भारत बचेगा, भारत की संस्कृति बचेगी। देखिए कितना बड़ा हथियार है ये और कैसे इसे यूज किया जा रहा है। और मुझे तो लगता है कि अश्विनी जी सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यही है कि युवाओं को इसमें लिया जा रहा है। मतलब आप सोचिए 18, 19, 20, 21 साल के बच्चों को इसकी जद में लाया जा रहा है और फिर आप समझ सकते हैं कि इन्हीं को तो देश का भविष्य कहा जाता है, इसी भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है। बहरहाल समस्या पर हम बात करते हैं तो समाधान का भी जिक्र करते हैं, वो आपने कर दिया, ये अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बताइए जरा इस वीडियो को लेकर और इस खबर को लेकर और इस पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं। नमस्कार।